तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सब सारे कर्व्स समझ लिए थे कि पी मॉस एन मॉस का कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में हमने समझ लिया था कि अगर हम 1.5 स्टार्टिंग वोल्ट ले रहे हैं तो उस टाइम पे अगर एन मॉस का 1.5 है तो पी मॉस का -1.5 होगा, और उसकी वजह से गेट पे जो पोटेंशियल आएगा वो हमने कैलकुलेट करके देखा था। तो सपोज़ अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ एन मीन्स गेट वोल्टेज एन का अगर 1.5 है तो उस टाइम पे आपका पी मॉस के लिए गेट का वोल्टेज 3.5 वोल्ट होगा। ओके, तो हमने अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझा था। आज के लेक्चर में हम ये कर्व समझते हैं कि ये जो इन्होंने सीमॉस इन्वर्टर का कर्व जो ड्रॉ किया है ये किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। क्लियर? तो अगर ये आपका इनपुट वी आई और आउटपुट वी नॉट के बीच का कर्व है, तो सिंपल सी अगर आपके इनपुट की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या होगा? हाईएस्ट मीन्स मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू वी डी डी। एंड इफ योर इनपुट इज मैक्सिमम देन योर आउटपुट शुड बी 0। तो यहाँ पे देखिए इनपुट की वैल्यू अगर वी डी डी के इक्वल है तो आपका जो आउटपुट की वैल्यू है वाई एक्सिस पे दैट इज इक्वल टू 0। So this is basically the transfer characteristic curve of CMOS inverter। तो ये वाला जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है यहाँ पर ID और VDS के बीच में जो ये कर्व्स हैं फॉर PMOS और NMOS, इनको हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करके समझते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर से बना रखे हैं आपको समझाने के लिए। तो ब्लू कलर के जो भी ड्रॉ किए हैं मैंने यहाँ मैंने ब्लू कलर से जो भी ड्रॉ किया है वो है आपका NMOS। ओके, और जो दूसरा सेकंड कलर यहाँ यूज़ कर रखा है उससे आपके मैंने PMOS ड्रॉ किए हैं। ओके, सो यहाँ पे ये जो है आपके ये PMOS हैं। ओके, आई थिंक लीनियर रीजन मींस ट्रायोड और सैचुरेशन रीजन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो ये स्टार्टिंग का जो पोर्शन है आपका दिस इज़ योर ट्रायोड रीजन, और जब करंट की वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो जाती है देन इट इज़ सैचुरेशन। सेम केस PMOS के साथ है, स्टार्टिंग जो भी ये वैल्यूज जा रही हैं दिस इज इन ट्रायोड रीजन, और बाद में ये करंट आपके सैचुरेट होगा। ओके, अब इस ग्राफ को समझना कैसे है और किस तरीके से हम इसको सीमॉस इन्वर्टर में कन्वर्ट करेंगे ये हम समझते हैं। तो सपोज अगर एन मॉस के लिए गेट वोल्टेज कितनी है 1.5। ओके, तो एन मॉस के लिए अगर गेट वोल्टेज 1.5 है तो अगर मुझे ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है, लाइक अगर हम इस फिगर को एक बार और देखें जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, ये देखिए। तो जब एन मॉस का कर्व पी मॉस के कर्व के साथ कट करेगा दैट इज योर ऑपरेटिंग पॉइंट। ओके, तो वही चीज़ हम यहाँ समझने जा रहे हैं। अब देखिए, जब एन मॉस के लिए 1.5 वोल्ट है, ये जो कर्व है 1.5 गेट वोल्टेज के लिए, ये किसके साथ कट करेगा? पी मॉस के 1.5 वोल्ट के लिए। तो पी मॉस का 1.5 वोल्ट कौन सा है? ये वाला कलर। ओके, तो ये लाइन देखिए कहाँ कट कर रही है, जो कर्व है ये कट कर रहा है इस पॉइंट पे। ओके, सो ये पॉइंट आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट पे आप अपने आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। ओके, एक बार मैं और समझा रहा हूँ आपको। क्या देखना है? आपको देखना है कि एनमॉस और पीमॉस का ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है इस कर्व में, और वो कब कब मिलेगा आपको? जब आप दोनों सेम वोल्टेज के कर्व्स को आपस में कट करेंगे। मींस एनमॉस फॉर 1.5 वोल्ट, पीमॉस फॉर 1.5 वोल्ट, जहां पे कट कर रहा होगा दैट इज योर ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये देखिए पॉइंट कहाँ पर है? ये पॉइंट है नियर टू VDD मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज। देखिए यहाँ से 0 वोल्ट स्टार्ट हो रहा है, ऊपर को करंट जा रहा है और इधर आपका वोल्टेज है, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है। अच्छा, इस रीजन में क्या है? देखिए एनमॉस कौन से रीजन में है? एनमॉस क्या है यहाँ पे बेसिकली? अगर हम जैसे ये तो मैं 1.5 वोल्ट एक एग्जांपल के लिए आपसे ले रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, बट ये जो एनमॉस वाला कर्व है ये नियर टू कट ऑफ रीजन है। तो इसका मतलब अगर आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारी जो है वो लोअर देन, जो भी इनपुट वोल्टेज है अगर वो लोअर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज है
तो अब आपका जो एन मॉस होगा वो किस रीजन में आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑफ। क्लियर। तो यहां से देखिएगा इस फिगर को, हम वहां से पॉइंट्स कैलकुलेट करते जाएंगे और यहां पर हम ग्राफ ड्रॉ करते जाएंगे। तो देखिए पहला क्या रीजन है आपका, पहला रीजन है जब आपकी इनपुट की वोल्टेज, ये आपका इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज अगर आपके थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, 1.5 से कम है, तो आपका क्यू एन मॉस ट्रांजिस्टर आपका ऑफ होगा। तो सिंपल सा हमें यहाँ इस कर्व से दिखाई दे रहा है कि ये जो ग्राफ है, ये जो ब्लू लाइन है, ये कट ऑफ रीजन में है, हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सो एन मॉस ऑफ। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम अपने वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, यानी कि मेरी वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो देखिए क्या होगा। सपोज मैंने कहा कि वो वोल्ट है आपकी 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट पे आपने एनमॉस का ये कर्व ड्रॉ किया। ओके, और इसी 2 वोल्ट पे पी मॉस का कर्व कहाँ मिल रहा है आपको, तो देखिए ये पी मॉस का कर्व है 2 वोल्ट पे, तो 2 वोल्ट इधर आया ये, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं इसे। तो यहाँ कहीं आपको ये कट कर रहा है, तो अगेन ये कहाँ पे है, किसके पास है, ये अगेन VDD के पास है। VDD से थोड़ा सा कम है, ये एक्यूरेटली आपको थोड़ा सा लाइंस स्ट्रेट नहीं है, या जो कर्व बना रखा है वो सीधा ड्रॉ नहीं हुआ है, इसलिए ये पॉइंट्स एग्जैक्ट दिख रहा है आपको, बट ये थोड़ा सा पीछे होगा इससे, यानी कि स्टिल वो VDD ही रहेगा, VDD के आसपास ही रहेगा। तो अगर आप थ्रेशोल्ड से ऊपर की बात करेंगे थोड़ा सा, तब भी आपका जो वोल्टेज है वो नियर टू VDD ही रहेगा। क्लियर। अब और हम जब वोल्टेज आगे इंक्रीज करेंगे, तो अब देखिए इस रीजन की अगर हम बात करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट के ए से बी के बीच की अगर हम बात करें, ए से बी के बीच में देखिए क्या है, इस 2 में एनमॉस कौन से रीजन में है, सैचुरेशन। तो ये जो लाइन है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट जब कट कर रहा है, तो देखिए एनमॉस क्या है, एनमॉस है आपका सैचुरेशन। कब देखिए लाइन जो है स्ट्रेट जा रही है, और उसी टाइम पे पीमॉस क्या है आपका, ये पीमॉस की लाइन आ रही है, और ये कौन सा रीजन है पीमॉस का, ट्रायोड रीजन। तो पीमॉस है आपका ट्रायोड रीजन में। तो देखिए पी मॉस है आपका ट्रायोड रीजन में, और एन मॉस है आपका सैचुरेशन रीजन। क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमने अपनी वोल्टेज को क्या किया, 2.5 वोल्ट। तो 2.5 वोल्ट पे देखिए ये वाला जो ब्लू कर्व है वो 2.5 एन मॉस के लिए है, और ये पी मॉस का कर्व है जो 2.5 के लिए है। तो एक एक रीजन मिल रहा है मुझे इस ब्लैक डॉट से इस ब्लैक डॉट के बीच में, जिस रीजन में आपकी वैल्यू जो है क्या है, कांस्टेंट है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। क्लियर। और करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, और दूसरी चीज क्या है देखिए कि आउटपुट की ये वोल्टेज और आउटपुट की ये वोल्टेज, क्लियर, मींस इनपुट तो कितना है 2.5 वोल्ट, इनपुट की वैल्यू यहां पे भी 2.5 है, यहां पे भी 2.5 है, लेकिन उसके बीच में आउटपुट वोल्टेज के बीच में देखिए कितना वेरिएशन है, यहाँ पे आउटपुट की वोल्टेज कुछ होगी और यहाँ पे V0 की वैल्यू कुछ और होगी। तो इसको हम इस कर्व से समझते हैं। ये देखिए ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, तो इनपुट की वैल्यू यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो इनपुट की वैल्यू है, तो इनपुट की वैल्यू तो सेम है, और इस इनपुट की वैल्यू पे आपका जो आउटपुट है वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, तो ये आपका आउटपुट चेंज हो रहा है B से C के बीच में। बट दोनों मॉसफेट क्या है आपके सैचुरेशन में। तो देखिए ये पी मॉस का जो रीजन है ये भी सैचुरेशन का है, और एन मॉस का जो रीजन है वो भी आपका सैचुरेशन का है। तो इसका मतलब फॉर 2.5 वोल्ट मीन्स, अगर जब इनपुट की वैल्यू हमारी 2.5 वोल्ट है, तो हमारा जो रीजन है पी मॉस और एन मॉस दोनों सैचुरेशन में है, और आपका जो आउटपुट है वो
शार्पली चेंज हो रहा है फ्रॉम बी टू सी। अब आगे देखते हैं। सपोज मैंने अब वैल्यू को चेंज किया 2.5 से 3 वोल्ट। तो देखिए 3 वोल्ट में एन मॉस का कर्व हम ऐसा ड्रॉ करेंगे, यानी गेट वोल्टेज हमारी जो है वो 3 वोल्ट में ऐसी है कुछ। क्लियर। अब ये 3 वोल्ट पी मॉस के 3 वोल्ट के लिए कहाँ पे कट कर रहा है, देखिए 3 वोल्ट का कर्व ये है, तो इसने कुछ यहाँ आके कट किया। क्लियर। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये है आपका वो 3 वाला कर्व। अब देखिए इस पॉइंट पे आपकी आउटपुट वोल्टेज किसके पास है, नियर टू 0, यानी कि अब आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो सडनली चेंज हो गई, डिक्रीज हो गई। तो जैसे ही आपने वी टी VDD/2 से आगे क्रॉस किया, आपका जो आउटपुट था, ये वाई एक्सिस में जो वैल्यूज हैं आपके आउटपुट की, वो सडनली क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और जैसे आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, लाइक आपने जब 3.5 के लिए ड्रॉ किया, तो इनपुट कितना है 3.5, पी मॉस में 3.5 का कर्व कौन सा है, ये वाला। तो देखिए वैल्यू कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे, और ये कहाँ है, नियर टू 0। ओके। तो इस कंडीशन में आपका जो पी मॉस है वो ऑफ है। तो आइडियल कंडीशन, हम दो ही बात करते हैं। आइडियल कंडीशन हम दो बात ये करते हैं कि जब इनपुट की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली एन मॉस आपका काम नहीं करेगा, पी मॉस आपका ऑन होगा, तो क्यू एन ऑफ हो गया। जब इनपुट की वैल्यू 1 है तो आपका पी मॉस ऑफ हो जाएगा, क्यू एन आपका ऑन हो जाएगा। तो देखिए ये क्यू पी काम कर रहा है और क्यू एन आपका ऑन है। क्लियर। तो इस तरीके से इस कर्व की हेल्प से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी आउटपुट की जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज कैसे चेंज हो रही हैं, कैसे ये मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी इन। 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, और आउटपुट का वेरिएशन कैसे हो रहा है। क्लियर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैंने यहाँ पे नीचे 5 और रीज़न यहाँ डिफाइन कर रखे हैं। तो देयर आर 5 रीजन्स। तो फर्स्ट वन इज इनपुट वोल्टेज इज लेस देन थ्रेशोल्ड। तो डेफिनेटली आपका एन मॉसफेट जो है वो ऑफ हो जाएगा, पी मॉसफेट ऑन हो जाएगा, और जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज है वो VDD के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन योर इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन VT, इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, your NMOS is in saturation and PMOS is in triode region. Clear. Third condition, when your Vin is equal to VDD/2. Okay. So VDD/2 means अगर सपोज हम 5 वोल्ट की 5 वोल्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी हम देखा 2.5 वोल्ट पे वो दोनों ही Q और QP दोनों किस में थे, saturation region में। Then fourth reason, when your input voltage is greater than VDD/2. तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका NMOS लीनियरली बिहेव करेगा, मींस ट्रायोड रीजन में, और PMOS जो है वो आपका सैचुरेशन। और लास्ट कंडीशन, व्हेन योर इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन VDD माइनस VT, सो PMOS इज ऑफ एंड योर आउटपुट इज इक्वल टू 0। ओके। तो ये फिगर से आपको CMOS इन्वर्टर का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप इसको पढ़िएगा, जो मैंने लेक्चर आपको दिया है ये इसको आप समझिएगा अच्छी तरीके से, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। क्लियर। अब हम कुछ एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल हैं, कुछ नहीं। हम लोगों ने मॉसफेट की ट्रायोड करंट, सैचुरेशन करंट पढ़े हैं, उनकी वैल्यूज़ हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। तो ये जो लिखे हुए हैं, दिस इज़ फॉर एन मॉस। तो ट्रायड रीजन में करंट की वैल्यू क्या होगी, सैचुरेशन रीजन में करंट की वैल्यू क्या होगी, एंड देन दिस इज फॉर पी मॉस। तो ट्रायड रीजन में करंट, एंड देन सैचुरेशन रीजन में जो भी आपका करंट है। तो फॉर्मूला में मालूम है 1/2 KP W/L फॉर P, VDD माइनस VT होल स्क्वायर इज फॉर पी मॉस। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ओके।
अच्छा, अब जब हम सी मॉस की बात करते हैं तो सी मॉस में W/L एक रेशियो आता है, और ये हमें मालूम है कि जो मोबिलिटी होती है वो एन मॉस मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है। तो एक रिलेशन होता है म्यू पी इक्वल टू 0.3 to 0.5 टाइम्स ऑफ म्यू एन, मतलब जो होल्स की जो मोबिलिटी है दैट इज यू कैन से 0.3 टाइम्स ऑफ एन मॉस मोबिलिटी और 0.5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हमें जो मॉसफेट बनाना है हमें उसमें आइडेंटिकल रखना है चीज़ों को। ओके, तो जब हम सी मॉस डिज़ाइन करते हैं तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है एन मॉस और पी मॉस, जैसा हमने पढ़ा अभी, वी टी एन इक्वल टू वी टी पी होना चाहिए। और ये जो रेशियो है के एन डब्ल्यू बाई एल फॉर एन, दैट शुड बी इक्वल टू के पी डब्ल्यू बाई एल फॉर पी। ओके, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनके डब्ल्यू बाई एल के बीच में रेशियोज निकालने पड़ते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि पी टाइप की जो मोबिलिटी है वो एन टाइप से थोड़ा सा कम होती है। ओके, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे अगर हम इस इक्वेशन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये रिलेशन फाइंड आउट होता है। क्लियर? और इसके लिए जो विथ है पी टाइप मॉस, मतलब पी मॉस की जो विथ होती है वो एन मॉस की विथ से ज़्यादा होती है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, विथ ऑफ पी चैनल डिवाइस इज मेड 2 to 3 टाइम्स ऑफ दी एन चैनल डिवाइस। इस इक्वेशन को या ये जो फॉर्मूला है, जो रिलेशन है, इसको इक्वल रखने के लिए। ठीक है, तो जब हम ऐसा रखते हैं, जब हम डब्ल्यू बाई मतलब डब्ल्यू का जो रेशियो है या जो रिलेशन है एन और पी के लिए, वो इस तरीके से रखेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, देन द इन्वर्टर विल हैव अ सिमेट्रिक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक एंड इक्वल करंट ड्राइविंग कैपेबिलिटी इन बोथ डायरेक्शन। जो हमने पुल अप एंड पुल डाउन जो कंडीशन पढ़ी, मीन्स आप सिंपल वे में ये समझ सकते हैं कि हमें सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स मिलें, इसके लिए हमें ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, दैट द विथ ऑफ डब्ल्यू पी इज मस्ट बी ग्रेटर देन डब्ल्यू एन एंड दैट इज 2 to 3 टाइम्स। ओके, सो ये फॉर्मूला हो गया, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं इस वाले कर्व में ये जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू वी डी डी बाई 2। ओके, सो हम ये रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि ये इनपुट वोल्टेज इस रीजन में जहाँ पे बोथ एन मॉस एंड पी मॉस सैचुरेशन रीजन में है, वहाँ पर वो इनपुट वोल्टेज वी डी डी बाई 2 के बराबर कैसे आया। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एन मॉस सैचुरेशन करंट को पी मॉस सैचुरेशन करंट के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, सिंपली एन मॉस की जो सैचुरेशन करंट थी उसको हमने पी मॉस की सैचुरेशन करंट के बराबर रखा, इसको सॉल्व किया। ये रिलेशन सिंपल है, देखिए जो स्क्वायर है वो अंडर रूट में के पी अब डिवाइड बाई के एन हो जाएगा, वी डी डी माइनस वी इन माइनस वी टी पी, एंड देन उसके बाद हम इसमें से वी इन को इधर कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब इधर सॉल्व कर लेंगे ओपन करके, और ये रिलेशन हमें मिल जाएगा। ओके, तो आप इसको एक बार सॉल्व करिएगा, ये वैल्यूज़ रख के देखिएगा। ओके, के एन इक्वल टू के पी, क्योंकि अभी हमने इससे पहले सॉल्व किया है, वी टी इक्वल टू वी टी पी। तो ये वैल्यूज जब आप यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, देन वी इन इक्वल टू वी डी बाई 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए इसको इक्वल करके 1 हो जाएगा, वी टी और वी एन इक्वल हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, के एन के पी दोनों इक्वल हैं, दिस इज अंडर रूट सॉरी 1 प्लस अंडर रूट के एन ओवर के पी, ये ऊपर अंडर रूट नहीं है, के एन पी की के पी इक्वल है तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, तो दैट मीन्स वी इन इक्वल टू वी टी डी बाई 2। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपके बोथ मॉसफेट एन मॉसफेट और पी मॉसफेट सैचुरेशन रीजन में है, then the condition is that input voltage is equal to VDD by 2। यही रीजन है कि 2.5 वोल्ट पे वो इस टाइप का रिलेशन शो कर रहा है। ओके, अब आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉइज मार्जिन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, दैट नॉइज मार्जिन, हाई नॉइज मार्जिन, लो नॉइज मार्जिन। तो उसके फॉर्मूले होते हैं आपके VOH minus VIH, that is high noise margin, and low noise margin is VIL minus VOL।
ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यूज शो कर रखी हैं, VIL, VOL, VOH और VIH। क्लियर? तो यहाँ पे ये ड्राइव किया गया है कि होना क्या चाहिए कि नॉइज मार्जिन, लो नॉइज मार्जिन एंड हाई नॉइज मार्जिन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो CMOS के केस में ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द VT characteristics we have equal noise margins। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ कैलकुलेट की गई है कि कुछ नहीं है, सिंपल इसको सॉल्व किया है मैंने, ये ड्राइव कर रखा है, इसको एक बार पढ़िएगा आप, और ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करके ये दो वैल्यूज़ कैलकुलेट की गई हैं, नॉइज मार्जिन हाई की और नॉइज मार्जिन लो की, और ये फाइंड आउट किया है रिजल्ट हमने कि इन दोनों के नॉइज मार्जिन सेम है। ओके, तो CMOS इन्वर्टर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये पता होना चाहिए कि ये कर्व आपने कैसे ड्रॉ किया। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन दी वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CMOS इन्वर्टर। तो आपको ये अच्छी तरीके से ये जो फिगर है ये एक्सप्लेन करना होगा कि ये कैसे आया, और जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिंपल वे में सिंपल एग्जांपल को लेके समझाया कि वैल्यूज़ कैसे वोल्टेज की चेंज होंगी इस तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोपोगेशन डिले। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाई टू लो मीन्स प्रोपोगेशन डिले, फ्रॉम हाई टू लो एंड लो टू हाई प्रोपोगेशन डिले। दो टाइप के प्रोपोगेशन डिले है, मीन्स टाइम है, TPHL जब आपका आउटपुट हाई टू लो मूव कर रहा हो, एंड TPLH जब आपका आउटपुट लो टू हाई मूव कर रहा हो। क्लियर? तो ये आपका TPHL एंड TPLH है। तो हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे कि वो किस पे डिपेंडेंट होती है और इस प्रोपोगेशन डिले की क्या वैल्यू होनी चाहिए। आइडियल कंडीशन में तो प्रोपोगेशन डिले कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मींस अगर आपने इनपुट की वैल्यू चेंज की तो तुरंत आपका आउटपुट आपको मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये CMOS इन्वर्टर का फिगर है जो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। ये आपका लोड कैपेसिटर C है। तो ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। ओके, नाउ तो ये फिगर देखिए, ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो ये कर्व आपका देखिए फिगर 4.75B। इस फिगर में देखिए इनपुट की वैल्यू पहले क्या है, 0, देन 1, देन अगेन 0। तो अगर फॉर 0 इनपुट योर आउटपुट इज 1, एंड देन फॉर 1 इनपुट योर आउटपुट शुड बी 0। बट ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम 0 to 1, और यू कैन से आउटपुट फ्रॉम 1 to 0, ये जो डिले है वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। ओके, तो ये फिगर C में इस चीज़ को समझाया गया है। तो देखिए क्या होगा, आउटपुट की वैल्यू जब हाई है मीन्स VDD है, तो ये कैपेसिटर क्या होगा, फुली चार्ज होगा। ओके, ये कैपेसिटर फुली चार्ज है मीन्स इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम VDD। अब जब आपने इनपुट की वैल्यू को 0 to 1 किया, मीन्स अगर V इनकी वैल्यू 1 हो गई तो N MOSFET जो है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और इस कैपेसिटर का कनेक्शन इस ऊपर वाले MOSFET से हट जाएगा। तो सिंपल कैसा सर्किट बचेगा, जैसा आपको इस फिगर में दिखाया गया है D में। तो अब क्या है, अब ये कैपेसिटर जो फुल्ली चार्ज था VDD से, अब इस QN के साथ, इस QN की हेल्प से क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। क्लियर? तो देखिए ये कुछ रीजन है, आप यहाँ देखिए DMFE। ओके, तो जब आउटपुट की वैल्यू VDD के बराबर है, आपने नेटवर्क थ्योरी में ये एनालिसिस पढ़ी होंगी, फॉर T इक्वल टू 0 माइनस T इक्वल टू 0 प्लस। तो जब आपकी VDD वैल्यू है आउटपुट पे, तो Vout इक्वल टू VDD, तो T माइनस 0, T इक्वल टू 0 माइनस का मतलब है जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो मॉसफेट है, ये जो N मॉस है, वो आपका क्या होगा, सैचुरेशन रीजन में रहेगा, मीन्स कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट। सो कांस्टेंट करंट मीन्स सैचुरेशन रीजन। अब जब आपकी वैल्यू 0 प्लस मीन्स जब इस कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना स्टार्ट किया, तो देखिए इस रीजन में पहले क्या है, E to F में वैल्यू डिक्रीज होगी,
आउटपुट वोल्टेज मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो VDD से लेस में अगर हम देखें तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है अप टू VDD माइनस VT, लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो स्टिल आपका जो मॉसफेट है वो किस रीजन में रहेगा, सैचुरेशन रीजन में। बट अगर आप F2M देखते हैं तो इस रीजन में आपकी वोल्टेज कहाँ से कहाँ डिक्रीज हुई है, VDD माइनस VT से VDD बाय 2, और करंट की वैल्यू भी डिक्रीज हुई है। और करंट की वैल्यू कैसे डिक्रीज हुई है कि मॉसफेट आपका किस रीजन में काम कर रहा है, ट्रायोड रीजन में। तो आपको दो चीजें देखनी है कि पहले वैल्यू कांस्टेंट थी और देन वो डिक्रीज हो गई, यानी कि पहले मॉसफेट आपका सैचुरेशन रीजन में था और फिर मॉसफेट आपका ट्रायोड रीजन में था। तो हम दो करंट की इक्वेशंस यूज करेंगे। क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें, इस रीजन की जहां पे करंट की वैल्यू कांस्टेंट थी, वहां पे क्या होगा, देखिए वोल्टेज कहां से कहां डिक्रीज कर रही है, VDD माइनस VT। तो वोल्टेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, VDD माइनस VT। क्लियर। और बाकी देखिए ये आपका करंट ही है, सैचुरेशन करंट है। तो ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, वेट अ मिनट। ओके, सो इस रीजन में E2F ये कैसे काम कर रहा है आपका, सैचुरेशन रीजन में। ओके, तो सैचुरेशन रीजन के लिए कैसी करंट होगी आपकी, Q इक्वल टू सी भी हमें मालूम है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी क्यू ओवर डी टी इक्वल टू सी डी बी ओवर डी टी। ओके, तो ये आपका I हो जाएगा, डी टी आप इधर ले जा सकते हैं, दैट इक्वल टू सी इंटू डी वी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। आपको टी निकालना है, टी कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, डी टी इक्वल टू सी डी वी ओवर सॉरी डी आई, डी टी तो उधर चला गया, तो ये आपका हो जाएगा आई। ये करंट कौन सी करंट है, सैचुरेशन रीजन करंट। ये वोल्टेज डिफरेंस हो गया जो मैंने आपको भी बताया, और आपको जब इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको dt यानी टाइम मिल जाएगा। तो देखिए सिंपली क्या किया, इस I की जगह पे सैचुरेशन करंट की वैल्यू पुट कर दी, वोल्टेज डिफरेंस dv कितना हो जाएगा, VDD माइनस VT, और ये आपका टाइम आ गया, दैट इज TPHLA 1 यानी कि E2F। अब दूसरे की बात करते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करके आपको ये वैल्यू मिल गई। अब बात करते हैं F2M के बीच में। तो इस रीजन में आपका देखिए करंट भी चेंज हो रहा है और वोल्टेज भी चेंज हो रही है। पहले क्या था, करंट की वैल्यू कांस्टेंट थी तो हमने सैचुरेशन करंट की वैल्यू रख दी, बट अब क्या है, फिर अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे। आईडीएन करंट की वैल्यू ट्रायोड रीजन में क्या होगी, उस करंट की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट आईडीएन फ्रॉम इक्वेशन एंड रीअरेंजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन करके इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, VDD माइनस VT टू VDD बाई 2। VDD माइनस VT ये वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक, अप टू VDD बाई 2। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें दूसरा टाइम मिल जाएगा, दैट इज TPHL2। ओके, सो ये ड्राइव कर रखा है, तो ये हमें दूसरी वैल्यू मिल गई ये। अब जो हमने पहले वैल्यू निकाली थी TPHL1 प्लस TPHL2, उन दोनों को हम ऐड ऑन कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे कंडीशन मान के, दैट थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT इज इक्विवेलेंट टू 0.2 VDD अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमें जो टोटल प्रोपोगेशन डिले मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू सी डिवाइड बाय दिस। ओके, इसी तरीके से हम लो टू हाई कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस केस में सिंपल हमें रिप्लेस करना है के एन डब्ल्यू बाई एल एन को के पी डब्ल्यू बाई एल पी से। ओके, तो ये था आपका सी मॉस का प्रोपोगेशन डिले। तो प्रोपोगेशन डिले देखिए किस पे डिपेंडेंट होता है, आपके कैपेसिटर पे, डब्ल्यू बाई एल के रेशियो में, और आपने जो वोल्टेज अप्लाई कर रखी है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि प्रोपोगेशन डिले हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, एक बार इसको पढ़िएगा जरूर। अब हम बात करते हैं पावर डिसिपेशन की। तो सबसे उससे पहले हम देखिए, जब हमने सी मॉस का वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ा तो करंट की वैल्यू क्या थी, VDD से आगे 0 और Vin से पहले 0, और VDD बाई 2 पे करंट हमें मैक्सिमम मिल रहा था। क्यों, क्योंकि NMOS और PMOS दोनों ही किस में काम कर रहे थे, सैचुरेशन रीजन में। ओके, तो ये सिंपल एक करंट और वोल्टेज का कर्व है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी।
and that is equal to VDD by 2. Okay, now power dissipation. तो सिंपल है, आपने क्या एक मॉसफेट देखा, तो ये मॉसफेट देखिए क्या कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये मॉसफेट क्या कर रहा है, देखिए एक बार ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और दूसरी बार ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। क्लियर? तो बस इतना फंडा अगर हमें समझ में आ गया तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितनी पावर मॉसफेट्स में डिसिपेट हो रही है। ओके, सो करंट की जो पीक वैल्यू है दैट इज इक्वल टू VDD बाय 2 and this current gives the dynamic power dissipation in the CMOS inverter. Now यहां से देखिए, जब आउटपुट की वैल्यू आपकी VDD है तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर यानी CVDD स्क्वायर। व्हेन VI गोज हाई टू VDD, जब इनपुट की वैल्यू हाई हुई तो QP आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, QN आपका ऑन हो जाएगा और जो भी कैपेसिटर में वोल्टेज है वो आपकी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ट्रांजिस्टर QN देन डिस्चार्जेस द कैपेसिटर एंड द एंड ऑफ द discharge interval the capacitor voltage is reduced to 0. Okay, during this time discharge interval energy of half CVD square is removed from C and dissipated in the QN. Okay, तो जितनी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई थी दैट इज हाफ CV स्क्वायर, वो सारी की सारी कहाँ डिसिपेट हो जाएगी, NMOS में। तो इसका मतलब NMOS ने कितनी एनर्जी डिसिपेट की, हाफ CV स्क्वायर। सेम केस में अब जब आप इनपुट की वैल्यू 0 अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, P MOSFET ऑन हो जाएगा और वो क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट करेगा। ओके, सो सिंपल supplied by QP to C this current coming from the power supply and the energy drawn from the supply during the charging period will be equal to VDD into Q। Q की जगह आप रख सकते हैं CVD। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, CVD स्क्वायर। तो CVD स्क्वायर पावर सप्लाई से एनर्जी आप ड्रॉ कर रहे हैं और कैपेसिटर कितना चार्ज करेगा, मैक्सिमम एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। सो कैपेसिटर वोल्टेज विल बी VDD एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ CVD स्क्वायर। तो आधी एनर्जी मीन्स हाफ एनर्जी किसने डिसिपेट की, P MOSFET ने। तो सिंपली चार्जिंग के केस में यानी चार्जिंग की कंडीशन में P MOSFET हाफ CV स्क्वायर एनर्जी डिसिपेट कर रहा है और डिस्चार्जिंग के केस में N MOSFET हाफ CV स्क्वायर एनर्जी डिसिपेट कर रहा है। ओके, सो टोटल एनर्जी डिसिपेशन कितना हो जाएगा आपका, CVD स्क्वायर। तो यही आपका टोटल पावर डिसिपेशन है, डायनेमिक पावर डिसिपेशन फॉर CMOS इन्वर्टर। ओके, सो इस लेक्चर में हमने वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को अच्छी तरीके से समझा, प्रोपोगेशन डिले कैलकुलेट किया, TPHL एंड TPLH आपको पता होना चाहिए दोनों की चीज़ें क्या होती हैं अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है। और लास्ट टॉपिक था हमारा पावर डिसिपेशन। सो टोटल पावर डिसिपेशन इज CVDD स्क्वायर और जिसमें हाफ CVDD स्क्वायर इज consumed by PMOS and half CVD square is consumed by NMOS during the charging and discharging duration, or you can say charging time of the capacitor. So ये यूनिट थर्ड फिनिश हो गई है। कुछ जो भी मैंने आपसे रिवीजन करने के लिए कहा था, टॉपिक्स पढ़ने के लिए कहा था, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा और किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।